हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। तो आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन का यूज़ क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि हम फ्रैक्शन बोलते हैं किसे। आपने बुक्स में या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं ये लिखा या पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन को बेसिकली हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल। राइट, बिल्कुल सही है ये, पार्ट्स ऑफ अ होल। चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। सपोज अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये एक स्टार है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं हम इस स्टार को इसके पीसेस बना लें। ठीक, हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से भी ब्रेक कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पीसेस बना रहे हैं। राइट, कैसे भी आप ब्रेक करो। ओके, हमने लगभग कुछ ऐसे पीसेस बना दिए। तो जब भी हम पीसेस बनाते हैं तो हमारे पास जो पार्ट्स निकल कर आए हैं, उन्हीं पार्ट्स, जैसे ये 1 है, 2 है, ये थर्ड पार्ट मान लिया, ये फोर्थ मान लिया, ये फिफ्थ मान, सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, ये 12th हो गया। राइट, तो हमारे पास राइट नाउ टोटल कितने हैं, 12 पीसेस या 12 पार्ट्स ऑफ स्टार, ऑफ अ स्टार। यस, बात आती है, ये तो एक कॉमन तरीका हो गया जिससे हम बता रहे हैं हर एक पीस के बारे में। ठीक है, बट इसके अलावा भी हम इन पीसेस को और तरीके से समझा सकते हैं। उसको समझाने के लिए हमें फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। मतलब जब भी हम किसी एक टुकड़े को या हिस्से को नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें, इसको सॉल्व करके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सके, तो वो मेथड जो है हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है? जब ये सारे पीसेस कनेक्टेड थे तो इसने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाया था। उसी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम होल कहते हैं, होल थिंग। राइट, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, अ होल मींस वन। राइट, वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट, और उसी के पार्ट्स को जब हम लिख रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। देखते हैं आगे। तो फ्रैक्शन में जब हम किसी भी हिस्से को लिखते हैं तो पहली कंडीशन हमें ये बात याद रखनी है, हम उसको तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हर एक पीस जो है वो इक्वल साइज का, सेम साइज का होगा, ओवरलैप करेगा। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारा ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पर। तो क्या हम इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते? अभी नहीं लिख सकते, डेफिनेटली अभी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका है? यस, इसके लिए दूसरे तरीके होते हैं, हम अभी नहीं देखेंगे, बट हम यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। राइट, हूँ आई एम नॉट एबल टू। देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। इस वाले पार्ट को भी आप इग्नोर कर लीजिए, आप इस पार्ट को इग्नोर कर लीजिए। तो आप देख सकते हो जो ये पीस 1 2 3 4 5 है, ये 5 के 5 पीसेस आइडेंटिकल है, मतलब सेम है एक दूसरे से। तो हाँ, अगर हमारे पास ये वाला सेंटर वाला पीस नहीं होता और हमें सिर्फ ये फ्रैक्शन से लिखना होता तो डेफिनेटली हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है? तो फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, तरीका लिखने का होता है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वन ऑफ द नंबर एट टॉप, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, और अदर नंबर एट बॉटम। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिखा जाएगा और एक नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लिखा जाता है। जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिखा जाता है उन्हें हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। राइट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लिखा जाएगा उन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, सो न्यूमरेटर का मतलब टॉप नंबर और डिनोमिनेटर का मतलब बॉटम नंबर या डाउन नंबर। अब जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए यही एक आसान तरीका है, डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डाउन। तो ये सीधी सी बात है, न्यूमरेटर जो होगा वो टॉप नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं।
मान लेते हैं, लेट्स टेक अ सिंपल शेप। मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को अब मैं ठीक है, तो हमारे पास दिख रहा है कि चारों हमारे पास यहाँ पर सर्कल के 4 पीसेस हैं। राइट विद डिफरेंट 4 पीसेस हैं, 1 2 3 4। यस, सपोज हमें क्या चाहिए, हम डिस्कस करना चाहते हैं इस वाले पीस के बारे में, सिर्फ इसके बारे में। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि ये पीस जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा, हाउ मेनी पीसेस वी हैव सेलेक्टेड, ओनली वन पीस, वन पार्ट, एंड टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 1 2 4। और इसीलिए इसको इंग्लिश में रीड किया जाता है 1 आउट ऑफ 4, और 1 पार्ट, 1 पीस आउट ऑफ 4 पार्ट और 4 पीस। अंडरस्टूड? तो फ्रैक्शन को लिखने का तरीका मैथ्स में न्यूमेरिकल की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। और हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, जैसे 1 आउट ऑफ 4 रीड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तरीके जो है वो इस लाइन के नाम पे है। अब इस लाइन को हम कभी आउट ऑफ रीड करते हैं, कभी हम बाय रीड करते हैं, कभी हम ओवर रीड करते हैं। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज, आप कोई से भी तरीके से इसको रीड कर सकते हो। जैसे 1 आउट ऑफ 4, 1 बाय 4, 1 ओवर 4। ओके, गॉट इट? तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रैक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं, और बात आती है हमारे कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं। यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मैनी मोर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यूनिट फ्रैक्शन को समझना होगा, फिर हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखेंगे, और फिर उसी में हम लाइक अनलाइक समझेंगे, और फिर लास्ट में हम इक्वल। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। जिनको ये यूनिट वर्ड नहीं याद है, प्लीज ये याद कर लेना, मैथ्स में इसका काफी यूज होता है। यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, तो जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था जिसमें एक सर्कल के हमने 4 इक्वल पीसेस किए थे। तो जब हम एक पीस की बात करते हैं, हाँ, हर एक टुकड़े की बात करते हैं, तो ये एक टुकड़ा जब भी लिखा जाएगा, ये 1 अपॉन लिखा जाएगा या 1 ओवर लिखा जाएगा। 1 ओवर, जैसे यहाँ पर के टोटल पीसेस कितने हैं, 4 है। इसका मतलब जब ये एक टुकड़ा हम 1 पीस जो है, से क्या कह रहे हैं हम, 1 अपॉन 4, तो ये हर एक पीस जो है वो 1 अपॉन 4 है, ये हर एक यूनिट पार्ट है। यस, सपोज मैंने एक बॉक्स बना दिया, स्क्वायर बॉक्स बना दिया, उसको फिर से मैंने क्या करा, कुछ इस तरीके से टोटल 8 पीसेस में हमने कट कर दिया। हर पीस लगभग इक्वल साइज का होता है, तो हर एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/8। 1/8, तो देर आर हाउ मेनी 1/8, तो 1/8 कितने हैं टोटल, 8 पीस। और हर एक पीस, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि किसी भी चीज के जब हम पीसेस बनाते हैं, कितने भी पीसेस बना रहे हैं, तो उसका एक पीस जो होता है, एक पार्ट जो होता है, उसी को कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हमने विजुअलाइज करा, मतलब देख डायग्राम में देखा और समझा। ठीक है, बात आती है कि अगर उसको
हमें नंबर की न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हमें दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है भाई, न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन, मतलब न्यूमरेटर टॉप नंबर जो होगा वो वन होगा, बॉटम नंबर यानी कि डाउन नंबर जो होगा डिनोमिनेटर वो कुछ भी हो सकता है। सपोज 1/12, 1/100, 1/3, 1/51, एनी नंबर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है यूनिट फ्रैक्शन के। कैसे? जैसे इस केस में क्या होगा, कोई भी एक शेप है जिसके 12 पीसेस किए गए और हमने उसका सिर्फ एक हिस्सा लिया है, राइट। सिमिलरली इधर क्या है, हमने 100 पीसेस करे हैं किसी के और उसका सिर्फ एक पीस लिया है। what we have here is we have made 3 equal pieces और उसमें से हमने सिर्फ एक पीस के बारे में बात कर रहे हैं, एक पीस को हमने कंसिडर करा है। at last here we have 51 pieces equal pieces जिसमें से एक ही पीस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको यूनिट फ्रैक्शन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। देखो, लेट्स लर्न दिस इन अ फनी वे। भाई सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमें, सर प्रॉपर जो है और इम्प्रॉपर जो है उसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आई हैड गिवन मल्टीपल एग्जांपल, तो उसी से हम समझते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहचानना आसान होता है। इस क्वेश्चन को अगर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट प्रॉपर और इम्प्रॉपर में समझते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आई नो माई ड्राइंग इज नॉट गुड बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ। ठीक है, सपोज इट्स लाइक अ ह्यूमन बुक। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वन। डोंट laugh at my drawing but understand their arms, ये जो है उसके हाथ हैं, ये 4 hands बनाए मैंने, सॉरी 2 hands 2 legs, similarly here also. So which figure is somewhat okay? If this is head, this is the lower part, body part, ठीक है, below your neck, and this is head and this is the remaining body. So this look fine, this look odd because हमारा head जो होता है कभी भी हमारे लोअर बॉडी पार्ट से इतना बड़ा नहीं हो सकता, right? So when the top number is small and the bottom number is the down number, bottom number, the denominator is bigger, then this is called a proper fraction. Just think about it. ये आपके क्लास में एग्जांपल्स होंगे, आपके क्लास के बच्चों को देखो आप, उनका सर जो है उनके धड़ से यानी कि नीचे के हिस्से से, मतलब गर्दन से नीचे का जो हिस्सा होता है उससे छोटा होता है। ठीक है? आपके पेट, आपकी चेस्ट है उससे काफ़ी छोटा होता है। इट्स नॉर्मल, प्रॉपर है। थिंक कि अगर किसी का सर बड़ा हो जाए और चेस्ट स्टमक छोटा हो जाए, नॉट पॉसिबल, दिस improper fraction. ठीक है, it's only a trick. This will help you to learn it what are proper and improper fractions. Okay, let's take an example कि हमें याद रखना है कि proper मतलब top number will be smaller, right? head छोटा होगा, तो 7/11, yes definitely head छोटा है। इसी का उल्टा जो कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर दे तो हम 11/7 बनेगा जो कि improper बन गया। why? Because now head is now bigger. Okay, I hope there are multiple examples. आप खुद ही बना सकते हैं एग्जाम्पल्स। 6/15 हो गया, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, या 1/12 जिसका मतलब यूनिट फ्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आपका 3/7, सॉरी 3/7 नॉट 7/3, या फिर आप ले लो कुछ 19/2, ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक बात दिमाग में आती है कि सपोज दोनों सेम हो गए तो क्या होगा? yes, it is also an improper fraction. Remember this, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर है। राइट नाउ वी हैव 7/7, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लो 3/3, 100/100, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ improper fraction. एंड मिक्स फ्रैक्शन हमने टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार देखा है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। 3, हम इसको रीड कैसे करेंगे? 3 whole and the remaining part as a fraction, 1/2, right? Remember, learn this. So what is this?
7 होल 5/7। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा, जो होल पार्ट है आपका, जो होल पार्ट है ये तो स्टार्टिंग का ठीक है, बट जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा ये हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इट कैन नॉट बी इम्प्रॉपर, मतलब 7 होल 7/5 इट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। ये हमेशा आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, वो आपका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। ठीक है? तो ये थे हमारे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब टॉप नंबर और द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर बिकम्स बिगर, और मिक्स फ्रैक्शन में एक होल पार्ट ऐड हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। okay? Now let's move to the next part, that is like and unlike fraction. So what are like fraction, what are unlike fraction? ठीक है, इजी है। नंबर्स में अगर हम देखें, जैसे 3/7, 5/7, 11/7, ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है। या फिर हम ले ले 1/2, 11/2, 9/2, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। और वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, 1/200, 5/200, and 200/200, all these are like fractions. अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? 1/3, 2/3, sorry, not 2/3, I will say 2/7, 5/9, या फिर 2/11, 2/13, 2/18। व्हाट इज द डिफरेंस? आप देख सकते हैं कि इसका बॉटम नंबर जो है सेम है। यस, हेयर ऑल्सो वी हैव बॉटम नंबर और द डिनोमिनेटर इज सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन है। Unlike, they are not like, right? Denominators are not like. So this is your like and unlike fraction. Understood? Now moving to the next and the last one is equivalent fraction. Okay, equivalent fraction we'll discuss in the next video because it becomes too long. So have fun till then. Bye. Thank you.